आज है 28 फरवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अट्टुकल पोंगल नामक प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है तेलंगाना। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अट्टुकल पोंगल नाम का जो प्रसिद्ध त्योहार है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और रिसेंटली अब केरल ने अपना नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है। ठीक है, होगा तो बताया जाएगा, अब इसका नाम नहीं चेंज किया गया, सिर्फ सिफारिश की है। और केरल में मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं और रिसेंटली अट्टुकल नामक प्रसिद्ध त्योहार इस राज्य में मनाया गया। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और रिसेंटली मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे भी याद रखिए। पोंगल अट्टुकल जो होता है वो भगवती मंदिर का 10 दिवसीय त्यौहार होता है। अट्टुकल पोंगल मनाया तो केरल में जाता है, लेकिन ये भगवती मंदिर का कैसा होता है, 10 दिन का सेलिब्रेट किया जाने वाला फेस्टिवल है। त्यौहार कप्पू केट्टू समारोह के दौरान देवी कन्नकी चरित्रम की कहानी के संगीतमय प्रतिपादन के साथ शुरू होता है। त्यौहार किससे शुरू होता है? कप्पू केट्टू समारोह के दौरान जो देवी हैं कन्नकी चरित्रम, इनकी कहानी के साथ शुरू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 27 फरवरी को महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है प्रयागराज। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कानपुर। ठीक है, 27 फरवरी को जो महान क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद, इनकी मनाई गई है पुण्यतिथि। ठीक है, और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है तो याद रखना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और कहाँ की थी? कानपुर में की थी। किसके साथ? राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य के साथ मिलकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र नाथ सन्याल आदि ने कानपुर में की थी। पेट के एग्जाम में या फिर यूपी के कितने भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1924 में, 1926 में, 1928 में, 1932 में। तो याद रखना 1924 में की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर में। ठीक है, और किसने किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल ने, योगेश चंद्र चटर्जी ने, चंद्रशेखर आजाद ने और सचिंद्र नाथ सन्याल ने। कहाँ की थी? कानपुर में की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सुदर्शन पुल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है सिक्किम। सही आंसर हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात राज्य में सुदर्शन पुल का उद्घाटन किया है। ठीक है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ सुदर्शन पुल का उद्घाटन किया गया है। और वहीं हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और यहाँ की करेंसी है रुपया और स्पेस एजेंसी है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और अभी रिसेंटली मेघालय त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। ये उत्तर पूर्व भारत के राज्य हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। कि हाल ही में अमृत भारत स्टेशन स्कीम का शुभारंभ कौन किया है? ऑप्शन ए है अश्विनी वैष्णव,
ऑप्शन बी है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी है अमित शाह और ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन अश्विनी वैष्णव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इससे रिलेटेड थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। अमृत भारत स्टेशन योजना को 6 अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया था और इसके तहत देश भर में 1300 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक और हाईटेक बनाया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना को कब लॉन्च किया गया था? 6 अगस्त 2023 तो। और इसके द्वारा क्या किया गया कि 300 रेलवे स्टेशन है उनको आधुनिक और हाईटेक बनाया गया। इसके लिए रेलवे स्टेशन के लिए मास्टर प्लान बनाकर सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, जिसमें सुविधाओं में वोटिंग रूम, कैफेटेरिया, रेटलेस सुविधाएं आदि शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना किस शहर में की गई? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है गांधीनगर, ऑप्शन डी है उज्जैन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उज्जैन। अभी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना उज्जैन में की गई। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और यहाँ कितने चीफ मिनिस्टर हैं? मोहन यादव। और यहाँ उज्जैन की पहली घड़ी की स्थापना की गई है। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है, मुंबई महाराष्ट्र की है और दिल्ली जो है भारत की कैपिटल है। हमारी व्याख्या कह रही है कि इस वैदिक घड़ी को लखनऊ स्थित आरोहण संस्था ने तैयार किया था। इस वैदिक घड़ी को किसने तैयार किया था? लखनऊ में स्थित जो आरोहण संस्था है उसने। मध्य प्रदेश की राजधानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लिए हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जिससे आप करंट अफेयर के साथ स्टडी जीके भी रिवाइज कर सकें। मध्य प्रदेश इसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। और मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है सुल्तानबा बुलबुल और राजकीय फूल है सफेद लिली। राज्य पंछी कौन सा है? सुल्ताना बुलबुल। और राजकीय फूल कौन सा है? सफेद लिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बना? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है कुलदीप यादव, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेसवीन, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोहित शर्मा। रिसेंटली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ओपनर बन गए हैं और बतौर ओपनर WTS में 31 मैच खेले हैं और इस दौरान उन्होंने 48.98 के औसत से 244 रन बनाए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि और हाँ, उन्होंने इस लिस्ट में डेविड वार्नर को पीछे छोड़ा है। किसको पीछे छोड़ा है? डेविड वार्नर को। डेविड वार्नर ने WT से 2423 रन बनाए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2023 का GD बिरला पुरस्कार हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है डॉक्टर अदिति सेनदे, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है वाहिदा रहमान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर अदिति सेन को 2023 का GD बिरला पुरस्कार मिला है। रघु श्रीनिवासन को BRO यानी वर्ल्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नया चीफ बनाया था। नंदिनी गुप्ता फेमिना 2023 इंडिया बनी है, फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PM यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है रंगपो में, ऑप्शन बी है गंगटोक में, ऑप्शन सी है लखनऊ में, ऑप्शन डी है पटना में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रंगपो में। अभी रिसेंटली हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है उसका उद्घाटन रंगपो में कर दिया है। ठीक है, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, लेकिन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन रंगपो में किया गया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और पटना जो है वो बिहार की कैपिटल है और 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जापान। अभी रिसेंटली भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ हुआ है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन और संसद का नाम है डायट।
चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन। रूस की कैपिटल है रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और रोसकॉस्मोस यहाँ की स्पेस एजेंसी है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है यहाँ की डॉलर, स्पेस एजेंसी है यहाँ की नासा और यहाँ भारत और अमेरिका के बीच में वज्रपात को ओपिनियन द बेस्ट 23 आयोजित किया जाता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई उत्सव समाप्त हुआ है। अभी मैंने बताया था सोमिनसाई उत्सव कहाँ आरंभ हुआ था, जापान में, और अभी समाप्त हो चुका है। 1000 वर्ष पुराना है। जापान दुनिया का पहले लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा और जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिल गया है। ठीक है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च यूनियन भारत की स्पेस एजेंसी है। यह जापान की सहायता से क्या करेगी, अगला चांद मिशन पूरा करेगी। जापान के योकोहामा में डांसिक विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई। और अगला कह रहा है कि भारत और जापान के 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है और भारत सरकार ने जापान की मदद से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे को निदान से विकसित किए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है लेह, ऑप्शन डी है नोएडा। सही आंसर हो जाएगा अभी रिसेंटली पर्पल फेस्ट का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है, यहाँ पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है। लद्दाख जो है उसकी कैपिटल है लेह। आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस, क्योंकि डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। अब नहीं भूलेंगे कि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस 2023 कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 1 नवंबर, ऑप्शन डी है 29 नवंबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 नवंबर। अभी रिसेंटली 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया गया है। वही 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और 1 नवंबर को शाकाहारी दिवस मनाया गया है। ठीक है। हम डेली करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किस शहर में हुई है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है बरेली। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुई है वो किस शहर में हुई है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है लखनऊ। ठीक है। लखनऊ में हुई है। लखनऊ की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और इसे नवाबों का शहर कहते हैं। पहला पशु सप्ताह केंद्र भी यहीं स्थापित किया जाएगा। ठीक है। और लखनऊ में ही सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप भी हुई है। अब वहीं वाराणसी की बात करें तो इसे शिव ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया है। ये मंदिर और घाटों के लिए काफ़ी फेमस है और जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उसका शिलान्यास भी यहीं किया गया है। प्रयागराज को गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। प्रयागराज का पहले नाम जो था वो इलाहाबाद था और यहीं अमरूदों के लिए काफ़ी फेमस है। बरेली की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है, स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं टोटल और लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के लिए किसको गुजरात टाइटंस का कप्तान बनाया गया। तो बताइए इंडियन प्रीमियर लीग 2024 है उसके लिए किसको गुजरात टाइटंस का कप्तान बनाया गया है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है शुभमन गिल, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुभमन गिल। अभी जो इंडियन प्रीमियर लीग 2024 होने जा रहा है उसके लिए जो गुजरात टाइटंस का कप्तान है वो शुभमन गिल को बनाया गया है। ठीक है। विराट कोहली ने ओडीआई में शतक मारा है और इन्होंने ही टूर्नामेंट का खिताब मिला था। रोहित शर्मा ने अभी सर्वाधिक छक्के मारे हैं। ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी को लेस जियो मार्ट सुभाष टेटर एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये भी याद रखना। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं। यानी कि वो पहले भारतीय कौन बनी है जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता है।
ऑप्शन ए है वीर दास, ऑप्शन बी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज, ऑप्शन डी है कपिल शर्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीर दास। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार वीर दास ने जीता है। ठीक है, वहीं कैटरीना कैफ को प्रमुख यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता था और कपिल शर्मा तो कोई जानता है, बेस्ट कॉमेडियन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है स्मृति जुबिन ईरानी, ऑप्शन सी है आनंदीबेन पटेल और ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्मृति जुबिन ईरानी। दिव्यांग बच्चों के लिए जो आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल वो जुबिन ईरानी ने लॉन्च किया है। ठीक है, निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी याद रखना। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का कि हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 के लिए खिताब अपने नाम किया है। अभी रिसेंटली 2023 का जो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 है उसका खिताब किसने अपने नाम कर लिया है। ऑप्शन ए है मैक्स वर्स्टप्पन, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज, ऑप्शन डी है रघु श्रीनिवासन। देखो रघु श्रीनिवासन तो होंगे नहीं क्योंकि इन्हें BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया था। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता था। नोवाक जोकोविच US टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीतने वाले थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टप्पन। जिसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है वो है मैक्स वर्स्टप्पन। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। ऑप्शन ए है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। तो बताइए किसने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान। अभी रिसेंटली धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, वहीं नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्हें सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया था। निर्मला सीतारमण भारत की जो है वित्त मंत्री हैं और द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता, यानी कि हाल ही में कौन सी वो दक्षिण भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता है। तो आजकल तो साउथ की मूवी सबको पता होंगी इतनी फेमस है और वहाँ की एक्ट्रेस तो कितनी फेमस है। तो उसी में से किसने मोस्ट पॉपुलर फीमेल के स्टार का खिताब जीता है। ऑप्शन ए है काजल अग्रवाल, ऑप्शन बी है समंथा प्रभु, ऑप्शन सी है रश्मिता मंडाना और ऑप्शन डी है कैटरीना कैफ। तो कैटरीना कैफ तो नहीं होगी क्योंकि ये हमारे उत्तर भारत की अभिनेत्री हैं और इन्हें प्रमुख फैशन और यूनिक्लो ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब इन तीनों में से बताओ तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समंथा प्रभु। समंथा प्रभु ने अपनी बेस्ट मूवीज़ दी है। रिसेंटली इनकी जो बेबी मूवी आई थी वो बहुत ही ज़्यादा हिट रही थी और बहुत ही अच्छी इन्होंने एक्टिंग की थी इसमें, और यशोदा मूवी में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। तो समंथा प्रभु की उन्होंने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीत लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया। तो बताइए, जैसे आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो इंदौर सिटी है वो हमेशा स्वच्छता के मामले में टॉप रहती है। तो वो कौन सा राज्य है जिसने स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई करने की मसौदा तैयार किया है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। वो राज्य हमारा है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, जिसने स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। टोटल यहाँ जिले हैं 75। यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय जलजीव है इस गंगा डॉल्फिन। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल जिसे भोजताल स्थित है जहाँ। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और बिहार की कैपिटल है पटना और 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। ठीक है, आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बेट्सी सावेज को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो रिसेंटली भी क्या हुआ है कि जो बेट्सी सावेज है उन्हें किसी देश में एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है उस देश का। तो कौन सा देश है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पेरू, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरू। ठीक है, हाल ही में बेट्सी सावेज को पेरू देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी
अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कमेंटी पोस्ट में, तो उसके आंसर दिया कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। साथ ही आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो सीटेट के प्रीवियस ईयर के डेली क्वेश्चंस कराते हैं, उन्हें देखा कीजिए। बिहार शिक्षक भर्ती और यूपी पुलिस एग्जाम के लिए करंट अफेयर रात को 8 बजे कराते हैं, उसे भी देखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।